भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर जीवन में दुख, परेशानी और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाएं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना ही शांति पाने का रास्ता है? क्या भगवान को पाने के लिए घर, परिवार, काम और अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करना जरूरी है? या फिर इंसान अपने सारे कर्म करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठा था, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन का समाधान करता है। तो आइए जानते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय का अद्भुत ज्ञान। कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 से अध्याय 5 की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार जीवन का गहरा ज्ञान दे रहे थे। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और धर्म का रहस्य समझाया था। उन्होंने बताया कि जब संसार में धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म को सही ज्ञान और सही भावना के साथ करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। अगर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, अगर कर्मों का त्याग भी मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, तो फिर मनुष्य को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या कर्मों को छोड़ देना चाहिए या फिर अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए? यही प्रश्न लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। मेरे मन में यह भ्रम पैदा हो गया है कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। क्या मैं अपने कर्मों का त्याग कर दूं या फिर अपने कर्तव्य को करते हुए ही आगे बढ़ूं? हे प्रभु, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उस समय का प्रश्न नहीं था। आज भी जब इंसान जीवन में परेशान होता है तो उसके मन में यही विचार आता है, सब कुछ छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, इन जिम्मेदारियों से मुक्ति पालूं। लेकिन क्या जिम्मेदारियों से भाग जाना ही शांति है? भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को इसी रहस्य को समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कर्म संन्यास का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन केवल कर्मों को छोड़ देना ही सच्चा संन्यास नहीं है। यदि मनुष्य बाहर से कर्म छोड़ दे लेकिन उसके मन में इच्छाएं, मोह, क्रोध और अहंकार बने रहें, तो क्या वह वास्तव में सन्यासी हो गया? नहीं, सच्चा संन्यास बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है लेकिन उनके फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह वास्तव में कर्मयोगी है। कर्म छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है। वह मेहनत करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने काम में ईमानदारी रखता है। लेकिन वह हर कर्म के बदले यह उम्मीद नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वह अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कर्मयोग के मार्ग पर चल रहा है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति संसार से दूर चला जाए लेकिन उसके मन में धन, सम्मान, प्रसिद्धि और इच्छाओं का मोह बना रहे, तो केवल संसार छोड़ने से उसका मन शांत नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का होना चाहिए।
कर्मयोगी कौन है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मयोगी वह है जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है। वह कर्म से भागता नहीं, लेकिन कर्म के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता भी नहीं करता। वह मेहनत करता है, प्रयास करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है प्रयास मेरे हाथ में है, लेकिन परिणाम पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं। यही समझ इंसान के जीवन का बहुत बड़ा बोझ हल कर देती है। कमल के फूल का उदाहरण। श्री कृष्ण कर्मयोगी की तुलना कमल के फूल से करते हैं। कमल पानी में जन्म लेता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टिक नहीं पाता। उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहना है, उसे परिवार में रहना है, उसे काम करना है, उसे जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन उसे संसार की आसक्ति को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। यही कर्मयोग का सुंदर रहस्य है। फल की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? अब सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में क्या चलता है? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मुझे इसका कितना फायदा मिलेगा? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? इन्हीं विचारों के कारण हमारा मन वर्तमान कर्म से हटकर भविष्य के परिणाम में उलझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ध्यान अपने कर्म पर होना चाहिए। यदि तुम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हो तो परिणाम को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी जिस परिणाम को हम अपने लिए बुरा समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सफलता और असफलता। कर्मयोगी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सफलता मिलने पर वह अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर टूटता नहीं। जब उसे सफलता मिलती है तो वह भगवान का धन्यवाद करता है, और जब असफलता आती है तो वह उससे सीखता है। वह जानता है कि जीवन में हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना ही कर्मयोग है। मैंने किया इस अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के दुख का एक बड़ा कारण अहंकार भी है। जब हम कहते हैं, मैंने सब कुछ किया, मेरी वजह से यह सफलता मिली, मैं सबसे बेहतर हूं, तब धीरे धीरे अहंकार मन पर अधिकार करने लगता है। कर्मयोगी समझता है कि उसे जो शक्ति मिली है वह भी भगवान की देन है। उसे जो अवसर मिला है वह भी भगवान की कृपा है। इसलिए वह अपने कर्म को भगवान का कार्य मानकर करता है। उसके मन में भाव होता है, हे प्रभु, मैं केवल आपका माध्यम हूं। और जैसे जैसे यह भावना बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार कम होने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति सब में भगवान को देखता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान का एक और गहरा रहस्य बताते हैं। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बाहरी रूप देखकर भेदभाव नहीं करता। उसे दिखाई देता है कि हर जीव के भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, कोई प्रसिद्ध है, कोई साधारण है, लेकिन आत्मा के स्तर पर सब में परमात्मा का ही अंश है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता। वह सभी के प्रति करुणा और समान भाव रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अनियंत्रित इच्छाएं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के मन में इच्छाएं लगातार जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। मन कहता है, यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वह चीज मिल जाती है। फिर मन कहता है, अब इससे भी बड़ी चीज चाहिए। और यह सिलसिला चलता रहता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मन अशांत होता है। और अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इच्छाएं हों, लेकिन मनुष्य उन इच्छाओं का स्वामी बना रहे। भगवान में मन लगाने से शांति। श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक शांति बाहर की चीजों में नहीं है। धन से कुछ समय की सुविधा मिल सकती है। प्रसिद्धि से कुछ समय का सम्मान मिल सकता है। लेकिन स्थायी शांति केवल भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, अहंकार को कम करता है और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु छीन नहीं सकती। आज के जीवन में कर्म संन्यास योग। दोस्तों, अब जरा इस ज्ञान को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपना व्यापार पूरी निष्ठा से कीजिए। अगर आप घर संभालते हैं तो परिवार की सेवा को बोझ मत समझिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से पढ़िए, लेकिन हर समय केवल परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परिणाम के डर में जीने वाला इंसान वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म पूरे मन से करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अर्जुन का भ्रम दूर होता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन समझने लगते हैं कि युद्ध से भाग जाना संन्यास नहीं है। अपने कर्तव्य को छोड़ देना त्याग नहीं है। सच्चा त्याग तो अपने स्वार्थ, अहंकार और फल की आसक्ति का त्याग है। अर्जुन समझ जाते हैं कि उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ना चाहिए। अब उनके भीतर धीरे धीरे वह दृढ़ता आने लगती है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। अध्याय 5 का सबसे बड़ा संदेश। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। जीवन से भागना समाधान नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। कर्मों को छोड़ देना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने कर्म करते हुए मन को भगवान से जोड़ना ही वास्तविक मार्ग है। जब कर्म में स्वार्थ नहीं होता, जब कर्म में अहंकार नहीं होता, जब कर्म के परिणाम की अत्यधिक चिंता नहीं होती, तब वही कर्म मनुष्य के लिए बंधन नहीं रहता। वही कर्म उसकी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि संसार छोड़कर भाग जाओ। वह कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन अपनी आत्मा को संसार की इच्छाओं का गुलाम मत बनने दो। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, अपना कर्तव्य निभाओ, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, लेकिन अपने हर अच्छे कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ। सफलता आए तो भगवान का धन्यवाद करो, असफलता आए तो भगवान पर विश्वास रखो, और जब मन कहे मैंने किया, तब याद रखना, हे प्रभु, मैं तो केवल आपका माध्यम हूं। यही भावना धीरे धीरे मनुष्य को अहंकार से दूर करती है और शांति के करीब ले जाती है। यही है भगवद गीता के 5वें अध्याय।
कर्म संन्यास योग का सार। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने आता है। अगर मनुष्य को कर्म करते हुए भी फल की चिंता छोड़नी है, अगर उसे इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठना है, तो फिर उस चंचल मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि मन तो बार बार भटकता है, कभी बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। तो क्या इस मन को अपना मित्र बनाया जा सकता है? क्या मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है? और क्या योग के द्वारा मन को भगवान में स्थिर किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा भगवद गीता के अगले अध्याय में। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो भगवद गीता के अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहे, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।